क्या होता है एक टॉक्सिक रिलेशनशिप, कैसे पहचाने कि हम टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं। रिलेशनशिप में जब जेलसी स्टार्ट हो जाए, आपस में ही एक पार्टनर के बीच में जेलसी स्टार्ट हो जाए, आई थिंक इससे बड़ा टॉक्सिक साइन और कुछ नहीं होता है। फीमेल्स एंड मेल्स बोथ नीड टू रियलाइज कि उनका सोचने का, खाने का, जीने का तरीका बहुत अलग है। इमोशंस होते क्या है? लोगों ने ना इमोशंस को एक बहुत गलत तरीके से देखना शुरू कर दिया कि इमोशनल है तो बंदा खराब है। ब्रेकअप के बाद सबसे बड़ी गलती वो क्या करते हैं? I think the best way to deal with a breakup is How to heal without taking revenge or rebound. who are you to take a revenge? The major problem in today's relationship या फिर जैसे आपने जो सिचुएशन थी उसमें is the problem of acceptance. Acceptance ना होना आपकी बॉडी में physically, if you do not release the trapped anger in you, ब्रेकअप से निकल रहे हैं तो क्लोजर कितना जरूरी है सामने वाले के लिए और आपके खुद के लिए। कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। के लिए वो छोड़ देने वाली बात किसी के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। क्या साइलेंट ट्रीटमेंट भी एक इमोशनल अब्यूज है? एक आदमी साइलेंट मेन शुड बी लेफ्ट इन साइलेंस। लोग ये कैसे सोच लेते हैं कि लड़कों के लिए दुनिया आसान है। जस्ट बिकॉज लड़कियों के लिए फिजिकली दुनिया मुश्किल है, क्या लड़कों के लिए मेंटली दुनिया मुश्किल नहीं है? आपने एक बहुत सॉलिड इंट्रो देखा और अब बहुत सॉलिड पॉडकास्ट देखने जा रहे हैं। पर इन दोनों ट्रांजेक्ट के बीच में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, बट हमारे को बहुत अच्छे गेस्ट लाने में ये बहुत मदद करता है। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होते हैं उतनी जल्दी गेस्ट यस करते हैं पॉडकास्ट पे आने के। थोड़ी सी मदद कीजिए। अगर आपको डॉन टॉक्स पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दैट्स इट। हम आपके लिए ऐसा कॉन्टेंट लाते रहेंगे। एंजॉय दिस। रिलेशनशिप, बहुत सारे लोगों को लगता है कि आपका प्यार अधूरा रह जाता है। बहुत सारे लोग इस टर्म प्यार, रिलेशनशिप, अटैचमेंट, डिटैचमेंट, इन सारी जगहों में आके फंस जाते हैं। और पर्सनली बताऊं तो आपका होस्ट मैं भी बहुत बार फंसा हूं। पर आज हमारे पास एक ऐसे गेस्ट हैं जो इन सारे टॉपिक से बहुत मैच्योरिटी से बात करते हैं। हमने इनकी एक रील देखी जो इतनी वायरल हो रही थी, जहां पे ये बोल रही हैं आदमी, मर्द 30 साल तक मैच्योर नहीं होता। हालांकि मैं अभी 30 का नहीं हुआ, पर हाँ मैच्योर भी नहीं हुआ कह सकता हूँ। तो आज इन सारी बातों को समझेंगे। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जब आप रेमेडीज मांगते हैं अपने रिलेशनशिप को सुधारने के लिए। आप बातें करते हैं कि हमारे को वरुण जी, आप जो भी एस्ट्रोलॉजर या ऑकल्ट साइंस का जो भी आपको मिल रहा है, आप उनसे हमारे अधूरे प्यार के लिए बात कीजिए, हमारी सोलमेट और आपके कार्मिक कनेक्शन की बात कीजिए। पर इन सारी चीज़ों के पीछे जब हम आते हैं तो कुछ साइंस होती है। क्यों आप ये सारे इमोशन फील करते हैं, कैसे रिलेशनशिप आपकी ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, एवरीथिंग। तो आज इमोशंस की बात होगी, आज आपके प्यार की बात होगी। तो चलिए इस कॉन्वर्सेशन में घुसते हैं और बात करते हैं नितिका तलवार जी से। थैंक यू सो मच। मैं बहुत अच्छी हूँ और मेरे लिए तो जैसे मैंने बताया अभी कि मेरे लिए प्रिविलेज से भी बड़ी प्रिविलेज है कि मैं यहाँ आपके सामने बैठी हूँ और आई एम बीइंग होस्टेड बाय यू। दैट्स अ वेरी बिग ऑनर फॉर मी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। एंड ऑल्दो मैं ज़्यादा पॉडकास्ट में जाने से नर्वस नहीं होती हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ। पता नहीं पहली बार मैं नर्वस फील कर रही हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ कुछ अलग ही क्वेश्चन आने वाले हैं। कुछ अलग क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। हालांकि मैं बता दूं, क्योंकि आपने बहुत बार इनको मेरे साथ काम करते हुए देखा होगा, स्टोरीज पे एवरीथिंग देखा होगा, तो हमने कभी भी ऐसे फॉर्मली चैट करी नहीं। हालांकि हम बहुत टाइम से दोस्त हैं, क्लास 9th स्टैंडर्ड से हम साथ में हैं। बहुत सारी चीज़ें काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें और करते रहते हैं। पर आज बहुत फॉर्मल एटमॉस्फेयर भी बना हुआ है, क्योंकि मैं जब इस सीट पे होता हूँ, अपनी होस्टिंग वाली सीट पे होता हूँ, तो इसी कैरेक्टर में होता हूँ, एक होस्ट के लहजे से मैं आज आपको देख रहा हूँ। तो इसलिए मेरा आज तू तड़ाक नितिका नहीं निकल रहा है, आप निकल रहा है या मैम निकलेगा। सो मूविंग ऑन, सवालों पे आते हैं। सबसे पहले बहुत बेसिक सवाल पे लेके चलते हैं कि रिलेशनशिप में घुसने से पहले ना हम समझते हैं कि साइंटिफिकली बॉडी इमोशंस को कैसे लेती है और इमोशंस होते क्या है। सो अगर मैं अब आपके सवाल के ऊपर आऊँ तो द थिंग इज कि हर एक चीज़ हम कुछ भी करें, चाहे हम रिलेशनशिप में आए, चाहे हम खाना खाएं, हम कुछ भी करें अपनी लाइफ में, हमारी सब कुछ, हर चीज़ ना यहाँ से स्टार्ट होती है। और एवरीथिंग, मतलब मेरा इस चीज़ पे बहुत मानना है। मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में इस टर्म्स में देखी है जहाँ पर मैंने देखा यार ये हमें किसे कंट्रोल कर रहा है। वाई कांट वी कंट्रोल दिस, वाई कांट वी कंट्रोल आवर माइंड। तो रिलेशनशिप में आने से पहले ना जो सबसे बड़ा इमोशन हम लोगों की लाइफ में हमारे को चाहिए होता है ना, वो चाहिए होता है एक एक्सेप्टेंस।
हमारे को चाहिए होता है वो हमारे एक टीनेज ईयर्स होते हैं जिसमें हर कोई आके हमें कुछ सिखा रहा होता है, हमें कोई मॉरल सिखा रहे हैं, हमें एथिक्स सिखाए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ सिखाए जा रहे हैं। हमारे को ना एक्सेप्टेंस नहीं बताई जा रही कि हम जैसे हैं वैसे अच्छे हैं। और एक पावर, एक वो ना एक सोशल आइडेंटिटी हम लोग ढूंढ रहे होते हैं। तो कोई भी किसी भी तरीके से रिलेशनशिप में आने में, चाहे आप अपने दोस्तों के साथ अपना फ्रेंड सर्कल बड़ा कर रहे हो या आप एक ऑपोजिट जेंडर के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो, आपको वो एक्सेप्टेंस मिलती है। वो शुरू कहाँ से होता है? वो पहले कुछ अच्छी अच्छी बातें होती हैं, यू नो, द अदर पर्सन मेक्स यू फील लाइक यू आर द किंग और द क्वीन ऑफ देयर ओन वर्ल्ड। सो वो एक एक्सेप्टेंस मिलती है, वो एक सोशल आइडेंटिटी आपको मिलती है जो उस समय पे वो बहुत लार्जर देन लाइफ लगती है। उस समय आपको पैसा, आपको जो लग्जरीज आपकी लाइफ में वो नहीं लगती है। आपको सिर्फ ये लगता है कि हाँ, इस समय मैं स्कूल जा रहा हूँ या मैं ट्यूशन जा रही हूँ या मैं कॉलेज में हूँ। आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट प्रेशियस थिंग कि मुझे सोशली बहुत एक्सेप्टेंस और एक बहुत अच्छे पेडेस्टल पे रखा जा रहा है। और वही एक इमोशन होता है जो क्लिक करता है, जिसके साथ वो सबसे ज़्यादा जुड़ रहा होता है और इंस्टेंटली एक इंसान को फील होता है, यार मैं इसकी लाइफ की क्वीन हूँ या मैं इसके लाइफ का किंग हूँ और लेट्स जस्ट स्टार्ट थिंग्स टुगेदर। सो आई थिंक तो फिर ये इमोशन हमने समझा अटैचमेंट का, राइट? जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फ्लावरी फील होता है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है कि इस दुनिया का सबसे खूबसूरत, इस दुनिया का सबसे शहंशाह, इस दुनिया का सबसे हसीन इंसान मैं हूँ। देन व्हाट्स डिटैचमेंट? क्योंकि बहुत सारे, मैं इस सिर्फ डेटा के बलबूते पे बोल रहा हूँ जो कमेंट्स मेरे को रेगुलरली आते हैं कि फिर उसी प्यार में, उसी अटैचमेंट में, उसी हर सिनारियो में एक डिटैचमेंट का फेज जब स्टार्ट होता है तो वो कहाँ से आता है? लाइक डिटैचमेंट के पीछे का क्या इमोशन है? वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी कि किसी ने डिटैचमेंट पूछा। पहली बात तो ना मैं ये डिटैचमेंट थोड़ा क्लियर करना चाहती हूँ। लोगों को लगता है डिटैचमेंट इज कि आज से मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा, तुम मेरी शक्ल मत देखना, दैट इज द फॉर्म ऑफ डिटैचमेंट। नो, दिस इज नॉट डिटैचमेंट। मैं ये डिटैचमेंट नहीं मानती हूँ। मेरे हिसाब से डिटैचमेंट इज अंडरस्टैंडिंग व्हेन द अदर पर्सन नीड्स स्पेस। अंडरस्टैंडिंग कि हाँ, शायद अब मेरे पार्टनर को इस समय मेरी ज़रूरत नहीं है एंड अगर मैंने उसकी लाइफ में इंटरफेयर किया तो वो खुद ग्रो नहीं हो पाएगा। आई थिंक डिटैचमेंट, अंडरस्टैंडिंग डिटैचमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग इन रिलेशनशिप। क्योंकि जिस समय आप डिटैचमेंट समझ जाते हैं ना, आप अपने पार्टनर को ग्रो करने का मौका देते हैं। यू शुड लेट योर पार्टनर लिव देयर लाइफ फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट। आपको उनको गिरने देना चाहिए, आपको उनकी लाइफ में जो वो मिस्टेक्स कर रहे हैं करने देनी चाहिए आपको। डोंट यू थिंक कि अगर किसी फेज में किसी की डिटैचमेंट आप उसको स्पेस दे रहे हैं और वहीं पे उसके उस फेज में कोई और मर्द या औरत उसको अटैचमेंट भी दे रही है तो वो आपसे डिटैच होके कहीं और अटैच हो रहा है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, बट द पॉइंट इज कि यहाँ पर ना आपको ये देखना पड़ता है कि वो डिटैचमेंट इस वजह से है कि वो अपनी चीज़ों में परेशान है एंड दे वुड वांट अ स्पेस, या वो इसलिए डिटैच हो रहे हैं कि वो आपसे डिटैच हो रहे हैं। इन अ वे दे वांट अ स्पेस फ्रॉम यू और दे जस्ट वांट अ स्पेस, एक एनवायरनमेंट अपने लिए क्रिएट करना चाहते। देखो, एक ना बहुत अच्छा कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगी। हम लड़कियों का और लड़कों का इमोशंस को हैंडल करने का तरीका, प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का तरीका बिल्कुल अलग है। लड़कियों को क्या होता है कि वो उस चीज़ के बारे में बात करें, यू नो, दे वांट टू कम्युनिकेट। छोटी से छोटी चीज़ होगी, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कम्युनिकेट करना चाहेगी, पता है आज क्या हुआ, आज मैं मम्मी के साथ मार्केट गई थी। लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी बड़ी सी बड़ी चीज़ भी नहीं बताना चाहते। दे वांट टू गो इन अ स्पेस जहाँ पर वो बिल्कुल अकेले हैं, क्योंकि वो उनको लगता है कि वही चीज़ हम खुद हैंडल करेंगे, वी डोंट वांट टू टेल एनीवन। तो इसी तरीके से बहुत बार ना लड़कियों को ये लगता है कि जब वो लड़का हमसे दूर हुआ है, उनको ऑटोमेटिकली फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि ये हमें इग्नोर कर रहा है या ये हमसे दूर जा रहा है। और वो क्या करती है, वो और उसके पास जाना शुरू कर देती है, वो उसको और पूछना शुरू कर देती है, बांधना स्टार्ट करती है। एंड दैट इज द मोमेंट। तो उसको यहाँ पे तुमसे डिटैचमेंट नहीं हुई, बट वो उसको अब अल्टीमेटली लड़के को ये लग रहा है कि ये मुझे अंडरस्टैंड नहीं करती, राइट। एंड एट दैट सेम मोमेंट एक और लड़की आएगी जो, देखो क्या होता है ना, दूसरी लड़की जब आएगी ना आपकी लाइफ में तो उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे अभी गार्ड्स हैं जो शायद पहली लड़की के पास नहीं थे। शी कैन एंटर इन योर रूम इन एनी वे, बट द सेकेंड गर्ल वुड टेक सम टाइम। तो आपको ऐसा लगता है कि उसको आपकी स्पेस की वैल्यू है, उसको आपकी स्पेस की वैल्यू नहीं है। अभी तक आपने उसको इतनी लायबिलिटी दी ही नहीं है। इसकी वजह से ना आपको लगता है यार ये तो मैच्योर है, यार इसको तो स्पेस समझ आती है, बिकॉज आपने अभी अपनी बाउंड्रीज बांध रखी है उस लड़की के साथ। सो दैट इज वेयर आई थिंक फीमेल्स एंड मेल्स बोथ नीड टू रियलाइज कि उनका सोचने का, खाने का, जीने का तरीका बहुत अलग है। और दोनों को rather than उस चीज़ को ओवर पावर करना कि तू मेरे जैसा जी या तू मेरे जैसा जी, उनको ये समझना चाहिए कि आई थिंक दे बोथ हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड इक्वली उन दोनों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, राइट। एक रिलेशनशिप होता है
वो बहुत शुरू के फेज में बहुत अच्छा होता है, सब कुछ सुंदर होता है, देन सडनली थोड़े टाइम में चीज़ें अजीब हो जाती है, वेयर्ड हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं, अंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है, एक इंसान हमेशा गुस्से में रहता है, दूसरा इंसान हमेशा रोते रहता है. दिस इज आइडली कॉल्ड अ टॉक्सिक रिलेशनशिप. पर बहुत सारे लड़के भी और लड़की भी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को पहचान नहीं पाते. क्या होता है एक टॉक्सिक रिलेशनशिप, कैसे पहचाने कि हम टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं या नहीं? देखो ना, क्या है कि लड़कियों के लिए ना ये एक बहुत गर्व या एक कह सकते हैं एक बहुत सेल्फ एक्सेप्टेंस की बात होती है जब वो एक रेड फ्लैग को ग्रीन फ्लैग में टर्न कर पाती है. उनको ऐसा लगता है कि हमने को जिंदगी में हासिल कर लिया है. बिकॉज बहुत टाइम तक, नो ऑफेंस, बट बहुत लड़कियों ने अपने पेरेंट्स में अपनी मदर्स को ऐसे ही करते हुए देखा है और उनको लगता है कि वो हमारी मदर्स इतनी बड़ी और इतनी सोशली अपनी फैमिली में एक्सेप्ट इसीलिए हुई हैं क्योंकि उन्होंने एक फैमिली को संभाला है, रेड टॉक्सिक सिचुएशंस को अच्छी सिचुएशंस में कन्वर्ट किया. तो उनको वो अथॉरिटी चाहिए होती है, अपने काम से नहीं चाहिए होती बल्कि यहाँ चाहिए होती है. सो यही टॉक्सिक रिलेशनशिप की शुरुआत और टॉक्सिक रिलेशनशिप को एनालाइज करने का सबसे बड़ा फंडा ही यही है जब सामने वाला पार्टनर आपको बदलने की स्टार्ट कर दे. यू नो, दे वोंट. अगर देखिए, अगर मैं किसी इंसान को ये कहती हूँ, मैं अपने बॉयफ्रेंड को ये कहती हूँ कि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद और वो इस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं, यही दूसरा इंसान वो कहता है कि मुझे ये चीज़ करनी है, तुम्हें नहीं पसंद, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स टेक अ ब्रेक, लेट्स जस्ट गो अपार्ट, दैट इज फाइन. तीसरा व्यक्ति या तीसरी सिचुएशन में वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैं तो नहीं बदलूंगा, तुझे जो करना है तू कर. That is the moment you should start realizing कि दूसरे इंसान को तुम्हारी चॉइसेस, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारी इंडिविजुअलिटी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता. नंबर 1. नंबर 2 is when they do not understand this concept of detachment. बहुत बार ऐसा होता है, मैं बिल्कुल इस चीज़ के एग्री करती हूँ कि हमेशा कभी भी ना लड़के सोना नहीं चाहिए. जितना भी गुस्सा हो ना, एक दूसरे से हमेशा सुलझा लेना चाहिए सोने से पहले, क्योंकि आई थिंक दैट विल सेव अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स. क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा लड़कों के लिए ज़्यादा बोलना चाहूँगी कि लड़कों को रियलाइज नहीं होता, आप लोगों के लिए ना सोना इज लाइक एन एस्केप. आप लोगों को लगता है हम सो जाएंगे ना, सुबह दिमाग सही चलेगा, हम बना लेंगे, और लड़कियां मान भी जाती है. बट वो सारी रात, हर एक लड़की, आई कैन वाउच दिस ऑन बिहाफ ऑफ एवरी वुमन, वो लड़की ना सारी रात पता नहीं कितना कुछ सोच चुकी होती है उतनी देर में, और फिर वो सुबह उठ के ना मान तो जाएगी बट वो हमेशा ये नहीं भूलेगी कि यार इसने मुझे ना रोते हुए या गुस्से में छोड़ दिया था सोने के लिए. सो आई थिंक थोड़ा सा कंसिडरेट लड़कों को इस बात में हो जाना चाहिए कि आई अंडरस्टैंड वो आपका एस्केप रूल है. तो इसी तरीके से ना थोड़ा सा एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग दिखाना चाहिए. टॉक्सिक, और जो अनदर थिंग इज, आई डोंट नो, मतलब मैं बहुत ओल्ड स्कूल हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आजकल बात करने का तरीका हो गया है ना, वो बहुत टॉक्सिक होता जा रहा है. मतलब एक दूसरे के साथ गालियाँ दे के बात करना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करना, एक दूसरे को कुछ नहीं समझना. अगर मेरे पास बहुत ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि हमारा हस्बैंड जो बाकी दुनिया से तो बहुत अच्छे से बात करता है बट मुझसे अकेले कमरे में बहुत गंदे तरीके से बात करता है. सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वेरी मेजर रीजंस. आप बाकी दुनिया से अच्छे से बात करें और घर आके अपनी वाइफ से अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, आप उनको किसी भी तरीके से गंदे तरीके से बोल रहे हैं, आप शायद उनके फैमिली को नीचा दिखा रहे हैं कि तेरी फैमिली क्या ही है. और ये सब बहुत कॉमन है. अगर हम बात करें बहुत छोटे लेवल के रिलेशनशिप्स पे ही बात करें तो अरे तेरे दोस्त कैसे है, मेरे दोस्त देख कैसे, देख मैं कैसा दिख रहा हूँ, तू कैसी सी दिख रही है. सो दीज आर द थिंग्स. आपके रिलेशनशिप में जब जेलसी स्टार्ट हो जाए, आपस में ही एक पार्टनर के बीच में जेलसी स्टार्ट हो जाए, आई थिंक इससे बड़ा टॉक्सिक साइन और कुछ नहीं होता है. और फिर बाकी तो हम बात करें तो यार डेफिनेटली एक दूसरे से लड़ाई झगड़े रेगुलर बेसिस पे होना. देखिए क्या होता है ना, मैं ऐसा मानती हूँ वरुण की ना, एक रिलेशनशिप के अंदर ना लड़ाई झगड़ा विल एवरी सिचुएशन ऑफ फाइट और एवरी फ्यूड विल टेक द रिलेशनशिप टू अ हायर लेवल हमेशा. अब वो हायर लेवल कुछ भी हो सकता है, या तो अंडरस्टैंडिंग के साथ एक मैच्योरिटी आ सकती है, या वो अंडरस्टैंडिंग से ये समझ आ सकता है कि भैया इस इंसान के साथ हम आगे नहीं चल सकते. सो इट टेक्स टू अ हायर लेवल, बस उसको समझना आना चाहिए. तो अगर बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं और लड़ाइयों के बावजूद भी दूसरा पार्टनर या आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि क्या चीज़ें गलत जा रही हैं, तो या तो अब आपको किसी तंत्र की जरूरत है या आपको एक दूसरे को छोड़ने की जरूरत है. आई गेस छोड़ ही दें तो बेटर है. क्या पास्ट रिलेशनशिप का जो पेन होता है वो आपके नए रिश्तों को भी खराब करता है, इफेक्ट डालता है? बिल्कुल. क्योंकि बहुत सारे लोग वो बैगेज लेके ही आते हैं नए रिलेशनशिप्स में.
बहुत ज़्यादा। आई थिंक पास्ट रिलेशनशिप का बैगेज एक कारण बन जाता है नई रिलेशनशिप में नई प्रॉब्लम्स के लिए, बहुत बहुत मैटर करता है। इसीलिए बोला जाता है कि अपने रिलेशनशिप्स को हील करके ही आगे बढ़ना चाहिए। एज अ हीलर आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, आप प्लीज़ वो भी बताते रहें। मेरा प्रोफेशन है कि आई एम लाइसेंस एक्यूप्रेशर प्रैक्टिशनर, मैं इस चीज़ को पढ़ाती भी हूँ। बाकी रिलेशनशिप कोचिंग मेरा एक फोटे है, तो मैं हर एक चीज़ को ना एक्यूप्रेशर से ही सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। तो मेरे कुछ स्पेशलाइज्ड पॉइंट्स है जिसमें हम बात करते हैं लेट गो ऑफ योर एक्स पॉइंट, ओके, और दैट्स कूल, या एंड ओपन फॉर न्यू लव पॉइंट, ऐसे कौन सा होता है? सो बेसिकली ये मैंने खुद ही अपने नाम दे रखे हैं। हमारे मेरिडियन सिस्टम में इनके प्रॉपर नेम्स होते हैं जैसे हैं साइंटिफिकल नेम्स, यस, बट मैंने इनको अपना ऐसा नाम दिया इसलिए बिकॉज एक्यूप्रेशर एक बहुत ना, थोड़ा सा टॉपिक में हम डाइवर्ट होते हुए, लेकिन एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी। एक्यूप्रेशर बहुत लोग समझते हैं कि फिजिकल पेन्स के लिए है, कि अगर किसी को कमर में दर्द है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कमर की दर्द भी यहीं से शुरू होती है। इफ़ वी वांट सो वी विल नॉट फील अ सिंगल पेन इन आवर बॉडी, लेकिन अगर हम चाहें तो 2 मिनट में ऐसा लगेगा कि पूरी बॉडी दर्द कर रही है। सो बहुत लेम क्वेश्चन लगेगा मे बी आपको, बट इम्पॉर्टेंट है। एग्जैक्टली एक्यूप्रेशर है क्या, कि मतलब जितना मेरे को समझ आता है कि आप कुछ पॉइंट्स दबाते हैं और उन कुछ पॉइंट्स का कुछ कनेक्शन आपके किसी बॉडी के पार्ट से होता है, फिर वहाँ पे अगर आपके पेन है आप उसको प्रेस करते हो तो आप उसमें एक टेंशन डालते हैं, आप उसमें एक एनर्जी डालते हैं, जिस एनर्जी से आपकी थोड़ी थोड़ी हीलिंग होती है एंड एवरीथिंग स्टार्ट फंक्शनिंग नॉर्मली। सो इज दैट एक्यूप्रेशर या फिर क्या है? देखो, मैं भी आपसे बात कर पा रही हूँ, आप मेरी बात सुन पा रहे हो, बहुत सारे लोग हैं जो हमें देख पा रहे हैं। हाउ आर वी डूइंग दैट? अब बहुत सारे लोग कहेंगे क्योंकि हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम ऐसे कर रहा है, आपका दिल धड़क रहा है, सभी लोगों का दिल धड़क रहा है। हाउ इज दैट हार्ट एबल टू पंप ब्लड? क्योंकि हमारी बॉडी में एक एनर्जी है, हमारी वो एनर्जी कैसे बिल्ड हो रही है, वही एनर्जी हमारी बॉडी में 24 घंटे ट्रैवल करती है। जहाँ वो एनर्जी जाकर रुक जाती है, वो उसी से रिलेटेड ब्लॉकेज या उससे रिलेटेड एनर्जी स्टेग्नेशन हमारे को अलग अलग प्रॉब्लम्स देती है। अब एक्यूप्रेशर क्या करता है? एक्यू मतलब बहुत हल्का, माइन्यूट, जैसे एक्यूट डिजीजेस होते हैं, और प्रेशर मतलब फोर्स देना। तो हम उन पर्टिकुलर एरियाज पे जहां हमें पता है कि एनर्जी ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, हम उधर प्रेशर देते हैं, जिससे वो एनर्जी ब्लॉकेजेस पे स्टिमुलेशन दी जाती है। स्टिमुलेशन मतलब आपको मैं कुछ भी बोलूंगी, या तो आप उस पर हाँ कहोगे या ना कहोगे, आप कोई जवाब नहीं दोगे। तो वो ना जवाब देना इज नो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन। बट जो पहले 2 रिस्पॉन्सेस थे, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, तो हमारा वो पॉइंट स्टिमुलेट होता है और वो एनर्जी ब्लॉकेज क्लियर करता है। एज सिंपल एज दैट, इसके अलावा और कुछ नहीं है एक्यूप्रेशर। राइट, आई हैव सीन यू डूइंग एक्यूप्रेशर बहुत सारे लोगों पे, और लोगों का जब मैं फीडबैक लेता हूँ पर्सनली कि कुछ हो भी रहा है क्या रिस्पॉन्स, तो दे सेड कि इनके हाथ में भी हीलिंग है। सो दैट्स स्वीट। आई डोंट नो वो वाली एनर्जी कहाँ से ला रहे हो आप, बट ये एक्यूप्रेशर मैं समझ रहा हूँ जी, थोड़ा थोड़ा। सो इसी तरीके से ना क्या होता है, लोग अपने आप को ना बहुत मेंटली स्टक कर लेते हैं। हमारा पास्ट लवर ऐसा था, हमारा पास्ट लवर ये था, हमारे अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इनसिक्योरिटीज लोग बहुत जल्दी बिल्ड कर लेते हैं। हमारा पास्ट लवर ऐसा दिखता था, वो हमारे लिए ये सब करता था। द प्रॉब्लम इज वरुण, द मेजर प्रॉब्लम इन टुडेज रिलेशनशिप, या फिर जैसे आपने जो सिचुएशन दी उसमें, इज द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेप्टेंस। लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है, ना आपस में एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की, ना अपना पास्ट या अपना प्रेजेंट एक्सेप्ट करने की। एंड एक्सेप्टेंस नहीं है तो एक फन फैक्ट कि एक्सेप्टेंस ना होना आपकी बॉडी में फिजिकली आपके गट इश्यूज को डिनोट करता है। और आप खुद जानते हैं कि हमारे आसपास, हमारी दुनिया में इस समय गट इश्यूज कितने ज़्यादा हैं, एंड दैट इज equal to acceptance issues in people। इसीलिए तो कॉर्ड कटिंग, हीलिंग ये सब हो रही है, जो आई थिंक लोगों को करानी चाहिए। बाकी एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी डेफिनेटली। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं जो है ब्रेकअप, क्योंकि बहुत सारे लोग आए दिन इससे जूझते हैं, कुछ चाह के कुछ ना चाह के फंस जाते हैं स्ट्रैप में, और उससे ग्रोथ तक की जर्नी पे आप लेके जाएंगे अपने सवालों के जवाब देके और अपने एक्सपीरियंस बता के एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि जो भी लोग इस फेज से जा रहे हैं, सबसे बड़ी गलती वो क्या करते हैं अपना ब्रेकअप होते ही, या ब्रेकअप के बाद सबसे बड़ी गलती वो क्या करते हैं? सबसे बड़ी गलतियां जो करते हैं उसमें सबसे नंबर 1 गलती है हर किसी को बताना कि उनका ब्रेकअप हो गया है, सोशल मीडिया पे डालना कि उनका ब्रेकअप हो गया है, वो सैड कोट्स डालना, म्यूजिक लगाना, ये आतिफ असलम सुनना। यस एग्जैक्टली, सबसे बड़ी गलती यही है। बिकॉज आई थिंक
अगर मैं बहुत छोटे लेवल पे बात करूँ, स्कूल लेवल पे बात करूँ, कॉलेज लेवल पे बात करूँ, तो ये सब ना बहुत टेम्पररी है। हो सकता है कल आप उसी सेम लड़के या लड़की के साथ वापस दिख जाएं। आप इससे दोनों चीज़ें खराब कर रहे हैं। आप जो आपका कमिंग रिलेशनशिप है, जो जिसके साथ आप रिलेशनशिप में, आपने उसकी इमेज तो खराब कर दी अपने लोगों के सामने, और अपने लोगों को भी ये विश्वास दिला दिया कि आप पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि कल को उनकी भी कोई बात हुई तो आप फिर ऐसे ही फैलाएंगे। सो आई थिंक द नंबर वन प्रॉब्लम इज कि आप दुनिया में फैला रहे हैं, और you should keep it a secret because people can use it for you also anytime. लोग आपके इसी चीज को उठा के आपसे आपका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, अरे हमें तुम्हारी इस चीज के बारे में पता है। So I think you are just giving them your weakness कि हाँ हमारा ब्रेकअप हो गया है, ठीक है। तो सबसे पहली बड़ी सिचुएशन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोगों को बताना बंद कर दीजिए, सोशल मीडिया पे डालना बंद कर दीजिए। रीजन नंबर 2 इज कि जितना लोगों को बताएंगे उतनी एडवाइजेस आपको मिलेंगी। कोई कहेगा उसके पास वापस चले जाओ, कोई कहेगा नहीं उसके पास वापस मत जाओ। सो आई थिंक यू शुड रियली, सॉरी आई एम कटिंग इन बिटवीन, आई नो आपका एक इंटरेस्ट बन चुका था पॉडकास्ट में, आप बिल्कुल इंडल्ज थे, पर इसमें एक छोटी सी चीज़ है जो आप चूक जाते हैं, वो है सब्सक्राइब का बटन दबाना। आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे बहुत अच्छे गेस्ट आपके लिए लाते रहेंगे जो आपको और ज्यादा ज्ञान और ज्यादा इन्फॉर्मेशन और ज्यादा डार्क सीक्रेट्स बताएं। आई थिंक द बेस्ट वे टू डील विद द ब्रेकअप इज टू एनालाइज कि ब्रेकअप हुआ क्यों, और वो सेल्फ एनालाइजेशन, थोड़ी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन अकेले में करिए और क्या बस हुआ हो गया। अब उसको एनालाइज करके पागल नहीं होना, क्योंकि बहुत सारे लोग ना वो एनालाइज करने के एक बहुत इमोशनल ट्रैप होता है कि जिसके साथ ब्रेकअप हुआ उसी के पास वापस जाके क्यों 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 पूछना, क्यों एक बार मेरे को बता दे, मेरे से 5 मिनट बात कर ले, मेरे से 2 मिनट बात कर ले, मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दे या दे दे। बस यही एक लूप होता है आई गेस जिससे आपको निकलना है। Correct. और जो आप बता रहे हो एग्जैक्टली वो करना है अकेले में, और आपको जरूरी नहीं है कि आपको वो सारे सवालों के जवाब उसी टाइम मिले, एग्जैक्टली, बट आपको लगे रहना है जब तक आप सॉर्टेड नहीं हो जाते। किसी के पास जाने का कोई फायदा नहीं है। मैंने बहुत ज़्यादा देखे, लोग मेरे पास भी आते हैं कि मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स और लोगों के साथ पॉडकास्ट करता हूँ, आप जैसे एक्सपर्ट्स के साथ पॉडकास्ट करता हूँ जो इन सारी मॉडलिटीज़ पे काम करते हैं, तो वो मेरे से हेल्प लेते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते या हमें आप पे ज़्यादा ट्रस्ट है तो आप ही मदद कर दो। बट आई जस्ट फील कि अभी रुक जाओ, अभी इस टाइम पे जिसका आप सहारा ले सकते हो वो सिर्फ एक ही है, समय। अब समय का सहारा ले लो, आप टाइम के साथ जुड़ जाओ और सब हील होएगा, बट वाइजली। ये नहीं कि आप समय का सहारा लेके शराब पीने लग गए, आप स्मोकिंग करने लग गए, आप अलग अलग लूप में और फंस गए। आपको वो नहीं करना है जो आप बता रहे हो, आपको उनको आप लोगों को वो करना है जो मैं बता रही हूँ। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू, वेरी राइटली सेड वरुण, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया ना, लोग इधर उधर कहीं कहीं सबसे बड़ी बात है, हर एक इंसान ना अपने आप को हीरो ऑफ द स्टोरी ही दिखाना चाहता है। आज मैं अगर अपनी ब्रेकअप स्टोरी लेके जाऊंगी तो मैं ये नहीं बताऊंगी कि मैं कहाँ गलत थी, मैं यही बताऊंगी कि हाँ मेरा वो इसने ऐसा कर दिया, उसने मुझे अंडरस्टैंड नहीं किया। सो द पॉइंट इज कि आप किस तरीके से दूसरे इंसान को देख रहे हैं ना, वो बहुत मैटर करता है। एक बहुत अच्छी बात मेरे दिमाग में आई, मैंने कहीं पढ़ी थी कि जब आपको कोई सांप काटता है ना, तो आप सांप से जाकर नहीं पूछते कि तूने मुझे काटा क्यों, आप अपनी उस चोट को ठीक करते हैं। सबसे पहले आप हील करने के लिए एग्जैक्टली। सो द थिंग इज बौखला जाते हैं लोग, बट आई कैन अंडरस्टैंड दैट पेन, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में वो बहुत एक्सपीरियंस किया है। एंड आई एम वेरी श्योर, मेरे लिए, मैंने जब स्टार्टिंग ऑफ द पॉडकास्ट में बोला ना कि मेरे लिए प्रिविलेज की बात है, वो मैंने सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोले, बिकॉज यू बीइंग माई वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स सिंस 10 years, you have seen me getting crazy emotionally, and it is actually very heart touching कि आज आप इमोशंस की बात करने के लिए मुझे गेस्ट लेकर आए हैं। तो वो I've seen you इतना ज़्यादा अपने चैलेंजेस में से निकल के आज लोगों के चैलेंजेस को फेस करवाना, उनको आगे बढ़ाना और उनको हील करना। लाइक आप फेस भी करवा लेते हैं, आप उनको समझा भी लेते हैं, बट उनको बहुत स्ट्रांगली हील करके आप अगर वापस लेके आ रहे हो तो यू हैव डन अ मैजिक। सो दैट्स व्हाई यू आर हियर पॉडकास्ट पे। सो एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट इजी। सबसे पता है प्रॉब्लम क्या है आजकल के लोगों में, कि लोगों को इमोशंस फील नहीं करने हैं। लोगों ने ना इमोशंस को एक बहुत गलत तरीके से देखना शुरू कर दिया कि इमोशनल है तो बंदा खराब है, इमोशन फील हो रहा है, रो रहा है, गुस्सा कर रहा है। इफ यू डू नॉट रिलीज द ट्रैप्ड एंगर इन यू, आप अपना लिवर खराब कर रहे हो। अगर अपने ट्रैप्ड फियर्स नहीं निकाल रहे हो, आप अपनी किडनी खराब कर रहे हो। सो आपके इमोशंस आपकी बॉडी से रिलेटेड है, तो who is stopping you from feeling those emotions? That is the problem. आजकल मूवीज बन रही हैं, ये इमोशंस हमारे इन ऑर्गन्स में स्टोर होते हैं, बिल्कुल स्टोर होते हैं। एंड देयर इज वन थिंग कॉल्ड एज साइकोसोमैटिक पेन्स। मतलब साइको मतलब मेंटली, सोमैटिक मतलब बॉडी।
आपने कभी कभी नोट किया है कि कभी किसी को एंजाइटी हो रही है या कभी किसी का जी घबरा रहा है, कैसे हाथ स्वेटी हो जाते हैं, पैल्पिटेशंस होनी शुरू हो जाती है, क्यों होती है? क्यों? वो तो फिजिकल मैनिफेस्टेशंस है ना आपकी बॉडी की। आप सोच रहे हो और पेट एकदम से बहुत ओवर थिंकिंग करने का मन करता है, यार कुछ खा ले यार, भूख सी लग रही है यार, कंफर्ट ईटिंग होने स्टार्ट होती है। स्वीट की ही क्रेविंग क्यों होती है? क्योंकि स्वीट का जो टेस्ट है ना वो आपके स्टमक को हेल्दी रखता है, और जो ओवर थिंकिंग का इमोशन है ना वो आपके स्टमक को वीक कर देता है, तो आप इसीलिए मीठा खाते हैं। अच्छा, आप मीठा ज्यादा क्यों खाते हैं? क्योंकि एक चीज में कुछ कभी हिट नहीं करता। कोई अल्कोहल पीता है ना तो वो एक ग्लास में हिट नहीं करता है, वो 2 पैक 3 पैक 4 पैक के बाद इंसान को लगता है यार वो हिट करा। तो चॉकलेट का एक पीस कभी वो कंफर्ट नहीं देता, 1 पीस 2 पीस 3 पीस। इसीलिए अगली बार जब वो चॉकलेट खाएंगे ना तो वो सीधा एक बार से ही स्टार्ट करेंगे, एक पूरी चॉकलेट से ही स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज अगेन अ ट्रैप, दिस इज अगेन अ लूप, एंड दिस इज व्हाट पीपल मेक इट वर्स, कि वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। आई थिंक वरुण, मैंने अपनी लाइफ में वो विन विन सिचुएशन कब देखी है ना, जब आई न्यू कि मेरी गलती नहीं थी, बट तब भी मैंने अपने अंदर गलती देखने की कोशिश करी, एंड आई थिंक दैट इज द डे। कितना आसान होता है या कितना मुश्किल होता है ये, जब आपकी कोई गलती ना हो पर फिर भी अपनी गलती देखना? होता तो बहुत आसान है होता तो बहुत आसान है, फिर उतना ही मुश्किल, क्योंकि और कोई ना आपको बता नहीं पाएगा, क्योंकि आप कभी अपने आप को इतना किसी के सामने बताओगे ही नहीं। इंटरनली हर एक व्यक्ति जानता है वो कहाँ गलत है और वो कहाँ सही है, तो आपसे बेटर आपको कोई जज नहीं कर सकता, आपसे बेटर आपको कोई डांट नहीं सकता। हम भगवान के पास जाते हैं कि भगवान हमारे लिए इंसाफ कर दो, तो भगवान अंदर से ये आवाज देते हैं कि बेटा पता तो तुझे ही सब कुछ है और मैं तेरे अंदर ही हूँ, तो तू खुद ही एक बार सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करके देख लेना कि तू कहाँ गलत है कहाँ सही है। सेकेंडली, पीपल एक्चुअली have stopped saying sorry, thank you, you know, things like that. अरे गलती है तो सॉरी बोल के आगे निकलो ना यार, पता नहीं क्यों। the biggest thing is लोग ना वो जो ढूंढ रहे हैं ना क्लोजर चाहिए हमारे को, वो क्लोजर पहले आप तो क्लोज कर लो, आप उसके पास क्यों जा रहे हो? राइट, एग्जैक्टली। आई गेस दिस वाज योर अर्लीस्ट थॉट जो अभी आपने बताया, कि मेरे को याद है हम 11th में या 10th 11th में ये डिस्कस कर रहे थे, कुछ ऐसा सा, एक पूरे ग्रुप में हम बैठे थे, एंड यू सेड कि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू इज अ बुलशिट। सॉरी और थैंक यू होना चाहिए, बिकॉज अगर आप गलती कर रहे हो तो सॉरी बोलो, बिकॉज आपकी दोस्ती में 0.1% वो कुछ ना कुछ तो डैमेज कर रहा है, और थैंक यू बोलो तो वो 0.1% रिकवर भी कर रहा है कि यार इसने मेरे को थैंक यू बोला, अप्रिशिएट किया। तो दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू सब बुलशिट है, वो मेरे को बड़ा हिट हुआ था। एंड उससे पहले मेरी आइडियोलॉजी वाज सेम कि नो सॉरी नो थैंक यू वाली, बट जब मैंने ये रिवर्स किया ना, तो हम लड़कों में तो और ज़्यादा जल्दी इमोशन हिट हो जाते हैं ऐसे मामले में। तो मैं जब अपने फुटबॉल ग्रुप में किसी को थैंक यू बोला ना, ऐसी बहुत बेसिक चीज़ पे कि थैंक यू, पागल है क्या? और फिर वो पागल है बोलेगा तो मुड़ा, बिल्कुल एटीट्यूड, बॉयज एटीट्यूड में, पागल है क्या बोल रहा है, घूमा, और फिर वो मुड़ा, चल कोई नहीं, और वो एकदम से वो जो बॉन्ड थी वो और स्ट्रांग हो गई उसके साथ। सो वो एक लेसन मैंने उसी समय सीख लिया था स्कूल टाइम में ही। सो दैट्स व्हाई ये चीज़ मेरे को एकदम फिर से याद आई। एक्चुअली द थिंग इज कि हम लोग ना इसको, वही जैसे मैंने बोला ना, हम लोग बाहरी दुनिया से कितने अच्छे से बात करते हैं ना, क्योंकि वो आज 1 घंटे मिलेगा, लेकिन अपने रिश्तों से ही अच्छे से बात नहीं करते। आई रिमेम्बर मेरी मदर को, मेरी मम्मा को आज तक याद है कि मैं बचपन में ना हाँ जी करके बात करती थी। मैंने बचपन में कुछ नहीं किया होगा उनके लिए कि मैंने उनको बड़े पैसे कमा के दिए या कुछ किए। आई थिंक दैट इज द इमोशन विच शी फेल्ट। बचपन में सबको एज अ चाइल्ड मैं इसलिए पसंद होंगी क्योंकि मेरे बात करने का तरीका ऐसा था। लोग आज मुझे पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि मैं शायद उन्हें अच्छे से समझा पाती हूँ। सो द थिंग इज योर कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप लोगों को भी इसीलिए लुभा पाते हैं, एंड आपसे बेटर तो कोई नहीं समझ सकता इस चीज को। आप तो वैसे ही अपनी बातों के लिए बहुत फेमस है। कहाँ फेमस हो लोग हो गया। ओके, कितना ज़रूरी है रिलेशनशिप में क्लोजर? जब क्योंकि हम ब्रेकअप की बात कर रहे हैं, तो आप जब ब्रेकअप से निकल रहे हैं तो क्लोजर कितना ज़रूरी है सामने वाले के लिए और आपके खुद के लिए? इतना ज़रूरी है कि मेरे पास एक केस था जहाँ पर एक गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड को चीट करते हुए पकड़ा, एंड बॉयफ्रेंड ने कोई क्लोजर नहीं दिया, बात ही नहीं करी, फ़ोन भी अपनी न्यू गर्लफ्रेंड से उठवाया। सो वो लड़की को वो क्लोजर नहीं मिला, जिसकी वजह से वो हमेशा वो वाई में ही अटकी रही, एंड उन्होंने अपना हाथ काट लिया। सो आई थिंक इतना ज़रूरी है कि आपको नहीं पता कि आपके लिए वो छोड़ देने वाली बात किसी के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। सो आई थिंक सिर्फ इतना कह देना कि
अब मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है, कुछ भी. आई थिंक हिटिंग दैट पर्सन विद अ लाई और हिटिंग दैट पर्सन विद समथिंग दैट यू फील इज द राइट थिंग. अगर आपको उसमें लग रहा है ना कि यही सच है और मुझे ये बोल देना चाहिए, तो बोल दीजिए. ना बोलने से तो बहुत बेहतर है. अगेन, कम्युनिकेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन एनी टर्म्स, चाहे वो शुरुआत हो, चाहे वो अंत हो, चाहे वो बीच का हिस्सा हो. रिलेशनशिप बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज एज आई सेड, सिर्फ किसी को इतना बोल देना कि शायद मुझे नहीं लगता हम दोनों का रिलेशनशिप चल सकता है, वो आपसे जरूर पूछेंगे क्यों, क्योंकि मुझे तुम पसंद नहीं हो. किसी को ये बोल बहुत सारे लोग ना इस वाली डिस्कशन से डरते हैं और भागते हैं कि आई डोंट नो मैं कैसे उसके सवालों के जवाब दे पाऊंगा या दे पाऊंगी, इसलिए वो सवालों के जवाब कभी देते ही नहीं और दे पाते ही नहीं. और इस चक्कर में सामने वाला जो दूसरा बंदा होता है, जो दूसरी साइड पे खड़ा होता है, हम ये नहीं देख रहे कि उसकी गलती है या नहीं है, बट दोनों के दोनों अधूरे ही रह जाते हैं. और फिर वो कहीं पे भी नई जगह पे जब जाते हैं, वहाँ वो गलतियां ही करते हैं बिकॉज पहले वाले को उन्होंने ढंग से क्लोज नहीं किया होता. करेक्ट. तो वो अपने पुराने सवाल जो है ना, वो नए पार्टनर में खोजते हैं. वो पूछते हैं उनसे कि यार अगर ऐसा होता तुम्हारे साथ तो तुम क्या करते. सो यू नो दे काइंड ऑफ मेक इट वेरी ट्रॉमेटिक फॉर द अदर पार्टनर ऑल्सो. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ना एक बारी ना वो टफ कन्वर्सेशन में पड़ जाओ, क्योंकि वो एक दिन का जो पेन होगा ना, वो आपको बहुत आगे के पेन से बचा लेगा. सो आई थिंक यही प्रॉब्लम है. लोग वो जो डरते हैं ना आजकल, डर जो है वो बहुत बहुत ज्यादा, इसी डर से आगे लड़ना. और पता है आप क्लोजर तभी कर पाएंगे जब यू विल नो वेयर यू आर रॉन्ग. राइट. बहुत सारी लड़कियां इसलिए डरती हैं कि लड़के एग्रेसिव ना हो जाएं, तोड़फोड़ ना करे, गाली गलौच ना करे, हल्ला ना मचाए, मतलब तबाही ना मचाए. और लड़के इसलिए डरते हैं कि लड़की सेल्फ हार्म ना करे, रोना धोना ना करे, कुछ इडियोटिक हरकत ना करे, अपनी इज्जत पे ना कुछ गड़बड़ कर दे. तो ये दोनों भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, जिसकी वजह से बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस, आर्ग्यूमेंट्स, सारी चीज़ें रह जाती हैं अधूरी. वरुण, मैंने बहुत बार ऐसी सिचुएशन अपने आसपास देखी है. एंड आज तक का मेरा एक पैतरा जो हमेशा काम आया है, 2 आए हैं इनफैक्ट. एक तो ये आया है कि जब आपको इतना सा भी स्कोप लगे ना कि 0.1% भी आपकी गलती है, तो बिना सोचे समझे ना सॉरी बोल देना चाहिए, झुक जाना चाहिए. क्योंकि यू नो अ लॉट ऑफ टाइम्स यू शुड रियली लर्न टू यू नो अपने आप को एक हम्बलिटी में डालना, क्योंकि वो आपका उस समय के लिए ना रिलेशनशिप सेव कर लेगा, जो बहुत ज़रूरी है. क्योंकि उस एक्ट ऑफ ड्रामा में ना, उस पूरे एक्ट ऑफ ड्रामा में आपका उसका सबका इमोशन लेवल बहुत हिलता है. तो कभी कभी ना सॉरी बोल के ना बात को ख़त्म कर देना चाहिए. दूसरी चीज़, इस दुनिया का सबसे बेस्ट सोल्यूशन जिससे कभी कुछ खराब हो ही नहीं सकता, इज साइलेंस. मैंने ये बहुत अपनाया है. ये जो मैंने इससे पहले वाले बताया, वो तो मैंने कभी कभी ऐसे बनाया कि कभी घर में डांट पड़ रही है, कुछ पड़ रही है, तो सॉरी हो गया, ठीक है सॉरी, हाँ, चाहे मेरी गलती हो ना. बट रिलेशनशिप्स के मामले में वरुण, मैंने ये हमेशा देखा है कि अगर आपके सामने वाला व्यक्ति चिल्ला रहा है, सेल्फ हार्म की उसमें है, तो आप कोशिश करिए कि आप उधर से चले जाइए. अब बहुत सारे लोग इसको क्या लेंगे, हाँ मैं चला जाऊंगा और दरवाजा मार के जाऊंगा मुंह पे उसके ऊपर. नहीं, आप जाइए कि देखिए आप ये जो कर रहे हो ना, व्हाटएवर यू आर डूइंग राइट नाउ इज कंप्लीटली नॉनसेंस. या फिर अभी तो सही इमोशंस में नहीं है, तो इसलिए ये सब कर रही है या कर रहा है. हम 5 मिनट बात करते हैं, आई विल कम टू यू आफ्टर 5 मिनट्स, बट प्लीज रिलैक्स. पानी दे के जाओ सामने वाले को, चाहे वो फेंक दे, तुम दे के जाओ और तुम दूसरे रूम में जाओ. क्योंकि तुम दूसरे रूम में जाओगे ना, तो तुम पहले अपने नर्वस सिस्टम को काम करो, क्योंकि उसको देख के तुम भी हाइपर हुए. सो बहुत से लोग क्या करते हैं, वो कैसे चिल्लाया, मैं उससे 2 गुना चिल्ला के दिखाऊंगा. ये तो सबसे तबाही वाली चीज़ है. कभी भी आग को आग नहीं मारती है, आग को पानी ही मारता है. तो आपको उतना ठंडा, उतना शीतल होना पड़ेगा उसकी भड़की हुई आग को शांत करने के लिए. फिर चाहे बाद में आप उसको सुनाओ अच्छे से कि ये कोई बिहेवियर था, अगर ये सब हुआ तो आई डोंट थिंक सो वी कैन लिव टुगेदर या थिंग्स लाइक दैट. 100%. छोटा सा डिस्क्लेमर डालना चाहूँगा बीच में, बिकॉज आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कितने फॉर्मली बात कर रहे हैं, आप करके, मैम सर करके, बट हम ऐसे नहीं बात करते हैं. तो आप कहीं पे भी हमें बाहर देख लें या हमारी इंस्टाग्राम पे देख लें तू थोड़ा करते हुए, तो हैरान मत होना, क्योंकि हम वही एक्चुअल है. जस्ट कि अभी इस सेटअप का लिहाज करते हुए, इस पूरे डेकोरम का लिहाज करते हुए, आई डोंट नो, मेरे लिए भी बहुत नया है, अलग ही एनर्जी में बैठा हूँ. हम कभी ऐसे इतनी बात करते नहीं है ना, कभी नहीं. ऐसे तो बिल्कुल नहीं करते, बट दिस इज प्रॉपर एक वर्क एनर्जी में अभी हम दोनों ही हैं, रिस्पेक्टिंग योर पूरा प्रोफेशन एंड माई पूरा प्रोफेशनल.
सेटअप एंड एवरीथिंग। तो बस डिस्क्लेमर दे रहा था क्योंकि लोगों को लगेगा ये नाटक कर रहे थे यहाँ पे, सो दैट्स व्हाई। और दूसरा आप सब्सक्राइब कर लो। वांट टू मेंशन, सब्सक्राइब तो प्लीज करिए। और वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन इज कि आई थिंक चीजें ना ऐसी इवॉल्व होती है। जैसे अगर हम बात करें तो हम लोग जब स्कूल में होते थे तो हमें लगता था हमें और टाइम चाहिए, हमें बहुत सारा टाइम चाहिए आपस में बात करने के लिए, वी हैव टू टेल यू दिस, वी हैव टू टेल। आज की डेट में हमारे पास बहुत समय भी होता है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, अगर हम कार में जा रहे हैं या हम खाना भी खा रहे हैं साथ में बैठ के, तो हम बिल्कुल शांति में खा रहे होते हैं, लाइक वी आर नॉट इवन टॉकिंग टू ईच अदर। पर वो टॉकिंग ऐसे नहीं होता कि ये मुझसे बात नहीं कर रहा, वो मुझसे बात नहीं कर रहा, बट इट्स की शायद मेरे दिमाग में डिफरेंट थॉट्स चल रहे हैं, इसके दिमाग में डिफरेंट थॉट्स चल रहे हैं। एंड आई थिंक वो साइलेंस ने काफी हेल्प किया है एक हमारे बॉन्ड को स्ट्रेंथन करने में। सो आई थिंक पीपल शुड रियली अंडरस्टैंड दिस वैल्यू ऑफ साइलेंस। अगर आप किसी के साथ साइलेंस को कंफर्टेबली जी सकते हैं ना, तो आप ऑलरेडी बहुत अच्छे रिलेशनशिप या बॉन्ड में है किसी के साथ। आई थिंक अ लॉट ऑफ टाइम्स इवन माय मदर मेंशन्स दिस कि तेरे आसपास ना मैं शांत भी बैठी होती हूँ ना, तो मुझे सही लगता है कि यार ये मुझे कुछ कह नहीं रही है, मुझे कुछ परेशान नहीं कर रही। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एक इंसान को अपनी फ्रीडम प्यारी है। राइट। एक ऐसा सवाल पूछूंगा जो बहुत सारे लोग सुनना चाहते होंगे, जानना चाहते होंगे, क्योंकि फंसे हुए होंगे इस चीज में और इस दो राय में खड़े होंगे कि क्या हम ये करें या हम बस छोड़ दें। हाउ टू हील विदाउट टेकिंग रिवेंज और रीबॉन्ड। बिना बदला लिए अपने पार्टनर से या उसके पार्टनर के जो भी नया सिनारियो तुम क्रिएट कर रहे हो उसमें बदला लिए बिना आगे कैसे बढ़ें और खुद को हील करके उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से, सिचुएशन से खुद को कैसे निकालें। वाओ, सो द थिंग इज वरुण की ना पहले तो मुझे ना ये सवाल सभी व्यूअर्स से है कि क्या तुम्हारे बदला लेने से जिससे तुम प्यार करते हो वो उसको छोड़ देगा या वो उसको छोड़ देगी, या क्या हो जाएगा उनके बदला लेने से। यू नो आई हैव सीन दिस माई सेल्फ कि जहाँ पर एक लड़की ये कोशिश कर रही है कि वो लड़का जो लड़की है उसके साथ कुछ ऐसा बुरा हो जाए कि इसका ना दिमाग उससे हट जाए, और जैसे उसके साथ बुरा हुआ ना तो वो लड़का उसको और अटेंशन देने लग गया कि यार उसके साथ तो बुरा हुआ, अभी मुझे उसको टाइम देना, मैं तुझे बिल्कुल टाइम नहीं दे पाऊंगा। सो द पॉइंट इज कि आप क्या रिवेंज लेना चाहते हो, और द थिंग इज कि हु आर यू टू टेक अ रिवेंज। आपकी लाइफ में जो होना था हो गया। द पॉइंट इज इस चीज से हील करने का, एज आई सेड, सबसे बड़ा तरीका, सबसे मेजर तरीका यही है टू सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन स्टार्ट होती है जहां आप ये समझते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड अ फीमेल। जैसे कि मैंने आपको बताया, आई विल आंसर दिस क्वेश्चन शॉर्टली इन अनदर फ्यू लाइन्स, बट उससे पहले एक छोटी सी चीज कि आपने सबसे पहले मेरी बड़ी फेमस लाइन मेंशन कर दी, 30 साल तक लड़के मैच्योर नहीं होते। मैंने हमेशा देखा है आजकल लोग ना लड़कियों को लेकर बहुत एडवोकेट करते हैं कि लड़कियां हैं। आई एग्री, लड़कियों की बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, लड़कियों के लिए दुनिया बहुत मुश्किल है, ये मुश्किल है, वो है। बट मुझे ये समझ नहीं आता लोग ये कैसे सोच लेते हैं कि लड़कों के लिए दुनिया आसान है। लड़कों के लिए भी दुनिया मुश्किल है। जस्ट बिकॉज रेप लड़कियों का हो रहा है तो क्या लड़कों के लिए मुश्किल नहीं है जीना? जस्ट बिकॉज लड़कियों के लिए फिजिकली दुनिया मुश्किल है, क्या लड़कों के लिए मेंटली दुनिया मुश्किल नहीं है? इट इज सो इजी टू से कि शादी के बाद तो लड़का घर चला लेगा। कभी उस लड़के से पूछा है कि वो घर कैसे चला रहा है? उसको यू नो व्हेन अ गर्ल अर्न्स तो उसके लिए कितना आसान होता है ना कि उसको अपनी पार्लर की चीज़ों पे पैसे खर्च करने हैं, अपनी सुंदर सुंदर कपड़े लेने। कभी एक आदमी से पूछे, जब वो अपने कपड़े लेने जाता है उससे पहले वो 10 बार सोचता है कि यार आज मुझे सैलरी भी देनी है, मुझे किसी का घर में भी अपने पैसे देने हैं, उसके बाद अगर पैसे बचे तो फिर अपने लिए कपड़े खरीद लूंगा। सो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एक लड़के पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, बहुत सारी इसमें चीजें आती हैं। तो मेरे को लगता है जो सबसे पहले दुनिया में कंपैरिजन होता है ना कि लड़की ज्यादा या लड़का ज्यादा, पहले तो यार यही खत्म कर दो। जिस दिन आपने ये खत्म कर दिया और एक आदमी को उस आदमी के रोल में प्रेस करना शुरू कर दिया ना, आई एम बीइंग हेटेड अ लॉट ऑफ टाइम्स फॉर दिस सेंटेंस, पर ईगो तो आदमी पे अच्छी ही लगती है, औरत पे ईगो अच्छी नहीं लगती है। फीमेल्स are loved as soft and powerful beings, जिनके अंदर वो पावर है लेकिन सॉफ्ट है। हम लोग आज ही सुबह मेरी मम्मी ने एक बहुत अच्छी लाइन मेंशन करी, माता रानी की आरती आती है, हर एक आरती में ना भगवान शिव की आरती, विष्णु जी की आरती, हर एक आरती में उनके लिए, बट माँ की आरती में ना सबसे पहली लाइन ये होती है कि हमारी जो फर्स्ट लाइन होती है, जय अम्बे गौरी निस्दिन तुमको ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। मतलब एक ऐसी आइडेंटिटी जिनको हमारे जो ट्रिनिटी, मतलब जो हमारी 3 सुप्रीम पावर्स है,
वो भी उन्हें पूछती है। विष्णु जी की आरती में तो कभी ये लाइन नहीं आई। तो एक फीमेल को ना ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि वो कितनी पावरफुल है, पर उस पावर की घमंड नहीं होनी चाहिए। आज की डेट में भी अगर माँ आदिशक्ति है तो वो उनकी पावर उनके भोलेनाथ महादेव के पीछे ही है। बट महादेव ऑल्सो नोज कि विदाउट शक्ति ही इज नथिंग। सो आई थिंक अंडरस्टैंडिंग दैट द डुअलिटी needs to go in complement. They cannot start fighting with each other. अब अगर इमेजिन करिए, आप कोई भी इमेजिन करो कि यहाँ पर मुर्दा और जीवित आपस में लड़ रहे हैं, कोई कंपैरिजन है, कोई कंपटीशन है कि दिस नॉनसेंस। सो आई थिंक ये रियलाइज करना है, क्योंकि जिस दिन ये रियलाइज हो गया ना तो एक औरत ना बहुत प्यार से अपने बाहर से काम करते हुए आदमी को ना ग्रीट करेगी कि यार वो काम करके आया है। और जब वो आदमी देखेगा ना मेरी वाइफ सुबह से काम कर रही थी और अभी अच्छे मूड में, I'm telling you, the relationship problems are solved. It's Exactly. just that people don't value. बहुत सारी चीज़ें मैं चाहूँगा कि मेरे पेरेंट्स भी देखें एज अ कपल जो इतने टाइम से साथ हैं, फिर भी इसमें से बहुत सारे ऐसे लेसन हैं जो लिए जा सकते हैं अगर वाइजली समझे जाए तो। मूविंग ऑन, आपका बस वो आंसर मैं कर दूं हीलिंग वाला। बहुत सारे लोग कहेंगे आप डाइवर्ट हो गए। तो सबसे पहले ब्रेकअप से हीलिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस कि आप लोगों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट एनालाइजिंग। प्लीज समय अपने साथ बिताना शुरू कर दो, क्योंकि आपने ना ब्रेकअप के बाद जो लोग इतने ट्रॉमा में जाते हैं ना वही जाते हैं जिन्होंने अपने रिलेशनशिप में अपने आप को पूरा समर्पण कर दिया। दोस्त खत्म, सब खत्म, वही ब्रेकअप के बाद रिलेशनशिप में बिल्कुल ट्रॉमेटिक हो जाते हैं। सो प्लीज स्टार्ट गिविंग टाइम टू योरसेल्व्स। जितनी चेकलिस्ट बनाई थी ना उसके साथ करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, अपने अकेला करना शुरू कर दो। आप लोगों ने सबने वो मूवी देखी होगी क्वीन, जिसने प्लान किया था वो अपने हस्बैंड के साथ पेरिस हनीमून जाएगी, उसने अपने आप को पहचाना व्हेन शी वेंट फॉर दैट हनीमून अलोन। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट डूइंग ऑल द थिंग्स। एंड उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे ये जो स्मॉल फिंगर है, स्मॉल फिंगर से आप नीचे आएंगे रिस्ट पे, ये जो आपका पॉइंट होता है ना, ये पॉइंट आपको आपके सारे ट्रॉमा से बचा कर रखेगा। सो दिस इज दैट अल्टीमेट हीलर पॉइंट फॉर ऑल ऑफ योर रिलेशनशिप इश्यूज। तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस यूज करते हैं हमेशा कपल्स, जो ना चाहते हुए भी हो जाता है, साइलेंट ट्रीटमेंट। तो क्या साइलेंट ट्रीटमेंट भी एक इमोशनल अब्यूज है? देखो पहले तो डिकोड कर देती हूँ मैं आप लोगों के लिए, सभी के लिए। एक फीमेल साइलेंट ट्रीटमेंट सिर्फ एक अटेंशन के लिए ही करती है, क्योंकि फीमेल साइलेंट ट्रीटमेंट दे ही नहीं सकती, वो ऐसे नेचर के साथ आई नहीं है। राइट, ठीक है, तो वो सिर्फ अटेंशन के लिए ही कर रही है। लेकिन एक आदमी साइलेंट ट्रीटमेंट किसी वजह से कर रहा है। वजह इन अ सेंस, बहुत सारे लोगों को लगेगा ये आदमियों को ज्यादा एडवोकेट करती है, बट वजह इन अ वे कि मेन शुड बी लेफ्ट इन साइलेंस। बहुत सारे जो लड़के होंगे ना वो खुश हो रहे होंगे कि ऐसी ही हमें लड़की चाहिए, या ऐसी ही बहू चाहिए, या बहन चाहिए, या बेटी चाहिए। Men should be left in silence because ना यार very commonly women are from Venus and men are from Mars। मेरी तो जिंदगी सॉर्ट हो चुकी है जब से मैंने इस चीज को, कंसेप्ट को सारा समझ लिया है। The identity is कि men should be left in silence because आप कभी नोटिस करिएगा अपने भाई को, पापा को, अपने बॉयफ्रेंड को, हस्बैंड को, किसी को भी आप नोट करेंगे ना, आप उनके पीछे पड़ जाओ, यार तू ये खाएगा, यार तू ये करेगा, वो तुमसे और इग्नोर करेगा, तुमसे और बात नहीं करेगा। तुम एक दिन मत पूछो उससे कुछ, वो तुम्हारे पास खुद आएगा, यार तूने उनसे पूछा ही नहीं यार। दैट इज द नेचर ऑफ द मेन। मतलब you know you can't change a nature from any person, any individual। तो थोड़ा ना उनको साइलेंट ट्रीटमेंट, उनका साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं होता। दैट इज द बिगेस्ट थिंग कि आप उसको देख ही गलत तरीके से रहो। आदमी, if a man is silent, he is not giving you a torture, he wants that space, he wants to be in that space, let them be। तुम थोड़े और दूरी हो जाओ इनफैक्ट, ताकि उसको अपने आप उसको खोजने दो। you know what, फीमेल्स को ना सब कुछ आसान से मिल जाए ना तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। दे फील हाँ मेरे आसपास सब बैठ जाओ, सब अच्छा हो जाए। Men like challenges, so they want to find वो कहाँ गई जो मेरे आसपास अभी घूम रही थी, वो मेरी बीवी कहाँ गई, मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ गई, मेरी मम्मी कहाँ गई। उनको वो ढूंढना ना उनके लिए एक चैलेंज है जो उनको ना एक बड़ा अच्छा लगता है। तो आप उनको उस तरीके से समझो, आप उनसे खफा मत हो जाओ कि वो मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, ये क्या, मुझे इसने क्या मुंह उधर किया, मैं और मुंह उधर करूंगी। ये प्रॉब्लम है, ये बहुत गंदी प्रॉब्लम है। ऐसे नहीं करते, आप उनको थोड़ा स्पेस दो। और रही बात लड़कियों की, लड़कियों को सिर्फ अटेंशन, जितना वो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही है उतना आप उनको और अटेंशन दीजिए, क्योंकि वो साइलेंट ट्रीटमेंट दे नहीं सकती हैं। ओके, सो आई वांट प्लीज आप कमेंट्स कीजिए, इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में जी। अगर आपके, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास, बट टाइम हमने सोचा था 45 मिनट्स करेंगे। शी हैज टू लीव, इनकी क्लास है अभी जो ये एक्यूप्रेशर पढ़ाती है। जी।
तो Yes. आपको भी जाना है तो मेरे पास थोड़ा सा ही वक्त है, तो 5 मिनट और लेते हुए आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। अभी बहुत सारे और टॉपिक्स हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं। अभी आप समझो कि ये ट्रेलर ही है, तो आपके लिए मैम रेडी हैं जितने भी आपकी समस्याएं का समाधान लाने के लिए। आखिरी सवाल पे आते हैं जो मैं सबसे पूछता हूँ, हाउ वाज आई एज अ होस्ट? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ पॉडकास्ट का मैम? मैम ही बहुत मुझे ऐसा अलग ही फील हो रहा है, बट एनीवेज वरुण, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई तो नो यू फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एंड मेरे लिए जो आज मेरे सामने वरुण बैठा है, दैट इज ही इज वेरी डिफरेंट. he is not 30 but seems very mature. And actually आज मुझे realize हुआ कि why people say that your questions are very different, the way you ask is very different. तो I think कि I have a lot to learn from you, and बहुत ही बेहतरीन hosting, इतना comfortable feel कराना और इतने अच्छे से hosting करना, it was absolutely amazing. बहुत मज़ा आता है आपके साथ गेस्ट बनना, तो मेरे को लगता है मैंने अभी तक जितने भी पॉडकास्ट दिए उसमें से वन ऑफ माय बेस्ट एक्सपीरियंस हो गया चले। थैंक यू सो मच एक बढ़िया पॉडकास्ट करने के लिए। थैंक यू, मजा आया मेरे को भी। और बस ठीक है, इतना हवा में नहीं उड़ना है क्योंकि है तो दोस्ती। थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज अगर ये वाली आपको सीरीज पसंद आ रही है, सिर्फ डेडिकेटेड आप लोगों के लिए थी कि बहुत सारे इमोशंस से रिलेटेड में कमेंट्स आते हैं, एंड वी बिलीव कि इंडिया में इमोशन इंटेलिजेंस अभी थोड़ा सा लैक कर रहा है बिकॉज ऑफ बहुत सारे इश्यूज। सो एक इनिशिएटिव है मैम की तरफ से और सर की तरफ से, इसकी तरफ से और मेरी तरफ से, कि हम थोड़े से इमोशंस के साथ देखते हैं, छेड़ाछाड़ी करके आप लोगों के साथ हम सब का, लाइक दिस इज नॉट इसका या मेरा या आपका, इट्स कलेक्टिव, बिकॉज वी वांट ये चीज़ों पे बात हुए। हम इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक्स लेके आएंगे। अभी मेरा गला खराब है, सो आवाज़ में आपको थोड़ा अंतर दिख रहा होगा। सो थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट को एंजॉय करने के लिए, ये पॉडकास्ट से सीखने के लिए, समझने के लिए। लास्ट एंडिंग प्लीज तो ही कर दे, मेरा सच में गला खराब होता जा रहा है। ऑलराइट, सो डेफिनेटली आई थिंक कि हम इसके अंदर बहुत सारे अमेजिंग टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, एंड मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेप्ड अप हूँ टू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारा ये जानना कि आप लोग एक्चुअली में क्या पूछना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं। सो जितना ज़्यादा हो सके कमेंट्स करिएगा, और सिर्फ कमेंट्स नहीं, आई वुड वॉन्ट कि प्लीज़ आप इस पॉडकास्ट को ना शेयर कीजिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शेयर कीजिए, लोगों को भर भर के अपने ओपिनियंस हमारे साथ शेयर करने दीजिए, बिकॉज एक्चुअली में आप लोग देख रहे हैं इस समय मेंटल हेल्थ की क्या वाट लगी हुई है लोगों की। सो प्लीज गाइज शेयर करिए ताकि सब लोग अपने सवाल पूछे। जितने ज्यादा सवाल होंगे आई थिंक उतनी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस होगी, हो सकता है आगे जाके हम और इनफॉर्मल कन्वर्सेशंस भी कर पाए। सो थैंक यू सो मच, प्लीज शेयर दिस पॉडकास्ट एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सोमा बाय नितिका को भी कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।